नाम बताएं, एसडी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन कौन है, मैं सिद्ध तो सुनते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैसे और बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग आगे रखिएगा वो दिखेगा। तो कैसा लग रहा है आज? जबरदस्त। सब लोगों से मिलके ये बात जो मैंने पूनम जी की सुनी ना, मैं खुद पे सोच रही हूँ कहीं सच में देवी माता पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, मेरे को भी नहीं पता लग रहा। आप मेरा लॉस नहीं चाहते थे। हाँ देखो, मैं तभी इन्हें मना कर रही थी मत खोलो, और अपने आप बोतल अपने आप बंद हो गई। चलिए, तो दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? अच्छा, काफी सारे हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। नाम अक्षी है, मोदी केयर बिजनेस को 10.25 सालों से कर रही हूँ। 19 साल की उम्र में थी जब मेरे पापा ने मुझे इस काम में धक्का दिया था। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत से धक्के से आए होंगे, या फिर अगर लीडर है तो जब उनको शुरू करवाया था इनकी अपलाइन ने मोदी केयर, तो धक्का मारा होगा। ऐसे मैं भी धक्के से इस बिजनेस के अंदर आई थी। और धक्का किसने दिया था? मेरे पापा ने। हम हैं भारतीय नेवी से रिटायर्ड मेरे पापा, तो हमें कैंटीन का कार्ड मिलता था, सस्ता बढ़िया सुंदर टिकाऊ सामान आ रहा था, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। 60 गज का घर था, बढ़िया मजे आ रहे थे उस घर में भी, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे तो नहीं थी लेकिन माँ बाप को थी, क्योंकि स्ट्रगल तो वो कर रहे थे। बच्चे तो एंजॉय करवाते हैं माँ बाप, लेकिन खुद मेहनत रगड़ते रहते हैं अपने आप को, तो वही चल रहा था। और जब मैंने उनको देखा रगड़ते मेहनत करते, तो मुझे लगा कि मैं भी इनके लिए कुछ तो करूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 19 साल की उम्र थी, कॉलेज जाती थी, तो 5,000 रुपए मांगती थी सरोजनी नगर जाने में भी। लाजपत से कपड़े खरीदने 5,000 देना अच्छा नहीं लगता था। सोचती थी यार मेरी कॉलेज की फीस भी भरते हैं, आने जाने का भाड़ा भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, अब शॉपिंग के लिए भी इनसे मांगू, कुछ ना काम चालू करती हूँ जिससे थोड़े थोड़े पैसे मुझे भी आने लगे। तो सोच रही थी, उसी समय 19 साल की उम्र में मोदी केयर आया, धक्के से आया। पापा बोले मोदी केयर कर, मैंने कहा नहीं करूंगी। कहते कर मोदी केयर, मैंने कहा नहीं करूंगी। कहते कर मोदी केयर, मैंने कहा नहीं करूंगी। और जब मेरे पापा नाराज हुए तो पापा का मन रखने के लिए मोदी केयर के स्टोर पे गई, घर पे सामान लाए, यूज किया फेस वॉश, और सहेली के घर गई। वो बोली बहन तेरा चेहरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या लगाया? मैंने कहा यार पापा है ना मोदी केयर मुझे बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, और मुझे बोल रहे हैं कि तू भी कर ले। तो मैंने कहा मैं तो करूंगी नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मेरे लिए मंगवा दियो ये फेस वॉश। मैंने कहा ठीक है। कह रही कितने का है? मैंने कहा 200 का। बेच दिया उसे जाके 200 में। मुझे 150 का पड़ा था, क्योंकि मैं तो मेंबर थी, आईडी लगी होती है, उसको सस्ते में पड़ता है। मैंने उसको 200 में बेचा, पैसे लिए उसके हाथ से, 150 रुपए दिए पापा को, की लागत किसकी थी? पापा की। 50 रुपए रखे जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा जब यूज करके 50 कमाए, जब सच में जाके लोगों को बताऊंगी तो कितना मजा आएगा। फिर लोगों से मिली, लोगों ने मुझे भगाना चालू किया, बोले ये नहीं चलते, बेकार काम है बेटा, कहाँ फंस गई, साबुन तेल बेचेगी, चेन सिस्टम होता है, मेंबर बनाने पड़ेंगे, 100 और 100 बातें। आपको भी मिलती है? मुझे भी मिली थी। लेकिन मैं एक बात जानती थी कि कोई भी पड़ोसी, चाचा, मामा, रिश्तेदार आके मेरे घर का बिजली का बिल टांग पकड़ेंगे, दोनों लोग नीचे खींचेंगे कि छोड़ दे, बेकार है, बकवास है। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन मेरे माँ बाप की अच्छी जिंदगी तो कोई पड़ोसी, मामा, चाचा, रिश्तेदार नहीं आके देखे जाएगा, मुझे ही तो करनी थी। क्या आपके बच्चे की स्कूल की फीस भरेंगे पड़ोसी? नहीं। लेकिन पड़ोसी मना जरूर करेंगे, अरे कहाँ फंस गई, करेंगे ना, होगा ऐसा। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि मैं भी रोटी ही खाती हूँ। मैंने सोचा यार इनकी बात सुनने से मुझे क्या मिलेगा, उनकी सुन लो ना, जो 2 लाख 5 लाख कमा रहे हो, स्टेज पे आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कमाया जा सकता है। कोई तरीका बताएगा 2 लाख का? कौन बताएगा? आपकी अपलाइन। लेकिन हम किसकी सुनते हैं? उसकी जिसका 10 साल पुराना फटीचर स्कूटर भी चालू नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसा गलती नहीं करा। मैंने क्या करा, जो अपलाइन थे, कमा रहे थे, उनकी बात सुनी। उन्होंने बोला डेमो किट बनाओ, डेमो किट बनाई, डेमो करने चालू करी। चीनी खोलने कितने लोगों को आती है? सबको आती है। तो यहाँ ना
एक डेमो है घोलने वाला स्टेरीग्रीन का, तो मैंने वो घोलना चालू किया। सर ने बोला एक दिन में 4 जगह जाके वो चम्मच घोलनी है, एक दिन में 4 बार वो चम्मच घोलनी है और कोई सामने बैठा होना चाहिए। तो मैं वो चम्मच ना घोलती गई और जहां जहां चम्मच घोली उन्हें बोला कि यहाँ पे संडे को वीकली मीटिंग होती है, आना है, सेमिनार होते हैं, आना है। क्योंकि अगर हम सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे तभी हमारा बिजनेस बड़ा होगा। तो मैं खुद जाती थी और अपने लोगों को सेमिनार मीटिंग में लाती थी। जैसे आज आप सब सेमिनार, आज सब मीटिंग में आके बैठे हो, आपके लिए ताली होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने भी जाना करा चालू और क्या किया, एक दिन में 4 जगह जाके वो डेमो करी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लोगों के दिमाग के ढक्कन कब खुलते हैं, जब वो डेमो देखते हैं। तो वो घोलते 50,000 रुपए महीना आने लगे। वो घोल के 1 लाख निकलने लगा उसी पानी में से। उसी पानी में से फिर 2 लाख आया, फिर 3 लाख आया, 4 लाख आया, 5 लाख आया, 6 लाख आया, 7 लाख आया, 8 लाख आया, 9 लाख आया, 10 लाख आया, 11 लाख आया, 12 लाख आया, 13 लाख आया। और दोस्तों आज वो घोल के 13,85,000 रुपए महीना हो चुका है। उसको घोला और घोलते निकले एक प्यारे से पति। ये भी निकल गए उसी पानी में से। बढ़िया है ना, ताली बजाते जोरदार। खोलती 4 गाड़ियां निकल गई। दिन में कितनी बार घोला? 4 बार घोला ही घोला। कब से घोल रही हूँ? 10 साल से घोल रही हूँ। घोल के गाड़ी निकले तो घोल लेना चाहिए ना। तो मेरी 4 निकल गई। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा मेज, 50 लाख की जैगुआर और छोटी सी गाड़ी 85 लाख की मर्सिडीज बेंज में आज हम घूमते हैं। आज घोल के 10 विदेश यात्रा भी निकल गई। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड 3 बार। और क्योंकि मोदी जी ने इतना पैसा दे दिया कि शादी के बाद मैं और दिग्विजय जी घूमने के लिए मसूरी, शिमला, मनाली नहीं गए, क्योंकि पैसा मोदी के इतना छप्पड़ फाड़ के देता है तो क्यों इंडिया में जाए, क्यों ना बाहर जाए। तो मैं और दिग्विजय जी शादी के 3 दिन बाद घूमने के लिए गए थे स्विट्जरलैंड और पेरिस। शादी की पहली सालगिरह पे हम गए थे मालदीव्स। और अगले महीने मेरा जन्मदिन है। तो दिग्विजय जी बोले तेरा केक ना इंडिया में नहीं काटना। मैंने कहा चलो कहाँ काटना है? कह रहे दुबई ले चलता हूँ। तो दुबई जा रहे केक काटने अपना। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा इतना था। तो मोदी केयर कर ली। आज 29 साल की उम्र में रानी बन के जीती। अपने पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पति से। हालांकि मांगूंगी तो पापा भी देंगे और पति भी देगा, लेकिन आज सेल्फ मेड बोलते हैं ना, वो मोदी केयर ने मुझे बनाया। आज मैं चाहूं तो मैं अपने पापा को, अपने हस्बैंड को गाड़ियां, जो मेरा मन चाहे वो मैं गिफ्ट कर देती हूँ। तो ये मोदी केयर ने क्या किया, एक महिला को पावर दी कि वो भी अपने घर वालों के लिए, कुछ जरूरत थोड़ी है हम पति से ही लेते रहे या पापा से लेते रहे, मम्मी पापा से। हम भी तो दे सकते हैं। अच्छा लगता है ना जब हम देते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं अपने हस्बैंड को। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं भी अपने घर में कुछ चीजें गिफ्ट करती हूँ। तो आज यहाँ से सारे सपने पूरे हो चुकी है। आज यहाँ से 14 लाख रुपए महीने का आ रहा है। आज जब खरीदारी करने मार्केट जाती हूँ तो सोचना नहीं पड़ता कितने रुपए का है, टैग नहीं देखना पड़ता। कहीं भी कपड़ा खरीदो, कुछ खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बताना चाहूंगी अभी थोड़े दिन पहले मैं और दिग्विजय जी घूमने के लिए कहाँ गए हुए थे, चंडीगढ़ गए हुए थे, एलांटे मॉल में। तो ये बैग ना मुझे बड़ा सुंदर लगा, ऐसे ना डिस्प्ले में लगा हुआ था और इसके ऊपर लाइट सी पड़ रही थी। तो मैंने ना जाते ही इसे उठाया और बिलिंग काउंटर पे चली गई। तो वो मैंने पूछा भैया कितने का है? तो वो बोले 36,000 रुपए का। 1 मिनट में काटने 10 साल तो लोग अपने बिजनेस में भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आज मैं जॉब करती तो मैं 36,000 रुपए महीने की सैलरी भी ना उठा रही होती। आज मैं 36,000 का एक झटके में पर्स उठा लेती हूँ। तो ये ताकत है दोस्तों, मेरी नहीं है, ये ताकत है मोदी की। और अगर मोदी की मुझे मिला है तो सिर्फ मुझे नहीं मिला, ये सब आपको भी मिल चुका है। लेकिन एक दिन में करना क्या है? 4 बार चम्मच घुमानी, एक ही जगह पे नहीं, 4 अलग अलग जगह पे। और जो लोग घुमाएंगे चम्मच, मेरे आपसे दावा है कि आपकी गाड़ियां, हमारी तो शायद छोटी हो जाएगी, हमसे बड़ी गाड़ी आपकी खड़ी हो सकती है। यहाँ बैठा हुआ हो सकता है 2 व्यक्ति ऐसे हो जो आने वाले 5 साल में, हमारे पास शायद 3 करोड़ की गाड़ी हो, लेकिन उस बंदे की, उन 4 लोगों की 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़ की गाड़ी हो, हम नहीं जानते।
क्योंकि बिजनेस ऐसा ही है, यहाँ पे जो डाउनलाइन है वो अपलाइन से ज्यादा भी कमा सकता है। और यहाँ जैसे बच्चों में जो मुझे जोश दिख रहा है ना, ये जो भाई है हमारे, या वो जो लड़की है उसकी आज तबीयत कितनी खराब है, आपने देखा शक्ल उतरी पड़ी, तब भी वो मीटिंग में आके बैठी है। हो सकता है ये दोनों ही उन 4 में से, हो सकता है जिम वाला भाई जो कावड़ उठा के लेके गया था, जिसकी अब बॉडी पतली हो गई, अब फिर से बनाएगा, यही वो हो सकता है अर्शी वो हो जाए, या हो सकता है मेघश्याम जी जो आज गोल्ड का काम करते हैं इन्हीं का कुछ हो जाए, या फिर जिनको ये जो बैठी है जिनको मस्ती पसंद है ये भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। या मैडम जो पीछे 1 साल पहले छोड़ आई थी, अब अपने हस्बैंड के दिमाग में मोदी केयर भर रही है, वो मेरे से बड़ा कर्ज है, मुझे नहीं पता। या ये मैडम जो अपनी सारी लड़कियों को मोदी केयर में लगा चुकी है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। पूनम जी कल को बहुत बड़ी स्टार बन जाए, लेकिन बनेगा कौन जो एक दिन में 4 जगह जाके चम्मच। अब ये चम्मच घुमाना सिर्फ जरूरी है, उसकी फोटो खींच के ग्रुप पे डालना भी जरूरी है। और जो ये करेगा उसकी 100% टीम बढ़ना चालू हो जाएगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? यस। पक्का? यस। टॉप तक जाना है? यस। एक काम करना पड़ेगा, 24 सितंबर अगला महीना है, सितंबर 24 सितंबर को कंपनी के मालिक आ रहे हैं समीर मोदी जी, इनसे मिलने आना चाहोगे? यस। मेरे से मिलके कैसा लग रहा है? जबरदस्त। अभी मेरे पति से मिलोगे तो भी बहुत जबरदस्त लगेगा, लेकिन जो मालिक है ना उनसे मिल लिया ना तो आपका दिमाग दिल सब खुल के रह जाएगा कि यार अब मोदी केयर में ही ना झंडे गाड़ देने, अब कुछ बहुत ही बड़ा करना है जिंदगी में। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी समस्या आएगी आपको, पता है क्या? सुबह उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, फिर दिल्ली तक आना पड़ेगा, ये थोड़ी समस्या, और 250 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे, ये समस्या है। क्या ये समस्या मोल ले सकते हो? कुछ बड़ा करना है जिंदगी में? Yes. पक्का? Yes. मैनेज कर सकते हो चीजों को? Yes. 250 रुपए का टिकट है, आज ले लिया तो 250 में मिल जाएगा, कल ले लिया तो हो सकता है मिले भी ना, आप 500 में भी खरीदो तो भी, क्योंकि टिकट लगभग खत्म हो चुके हैं। मेरे पास कुछ चुनिंदा टिकट्स बाकी है, अगर आपको लेना हो तो अभी आप हेमंत जी से इसे परचेज कर सकते हैं। 250 रुपीज का पास है, गूगल पे पेटीएम नहीं चलेगा, जो कैश देगा उसी को मिलेगा। इस इवेंट में बस पता है कितने लोग आ रहे हैं? बस 700 लोग आ रहे हैं। 700 में एक जीरो बढ़ा दो, 7000 लोग आ रहे हैं इस इवेंट को अटेंड करने। भोपाल से, बिहार से, चंडीगढ़ से, पंजाब से। आप कहाँ रहते हो? बल्लभगढ़ में, ये रहा 1 घंटे का दूरी पे। जमशेदपुर से 250 रुपए का पास है और आपके पड़ोस में। और सबसे बड़ी चीज, लोग कहते हैं कि हमें लोग नहीं मिलते। लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते, वहां आके देख लेना, लोग ही लोग मिलेंगे। 7000 लोग अगर मोदी केयर कर रहे हैं तो कुछ तो दम होगा। और वहां पे कौन मिलेंगी? वो लेडी मिलेंगी जो 1.25 करोड़ रुपए महीने का कमाती है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। और जब इन चीजों को देखोगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो काम करने की ऊर्जा बढ़ेगी, और काम करने की ऊर्जा बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा। अभी मर्जी आपके, आना या नहीं आना आपकी चॉइस है, लेकिन टिकट खत्म हो गए तो बिल्कुल भी मत बोलना हेमंत जी अब हमें टिकट अरेंज कर दो, नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको फटाफट से 2 से 3 राज बताती हूँ मेरी सफलता के, और वो राज क्या है? सबसे पहला काम जो इस बिजनेस में हमें हमेशा याद रखना है वो ये कि हमें ना अपने घर में ना 100 पीवी करने की आदत डालनी है। देखो यहाँ जितने लोग बैठे, कोई नया ज्वाइनिंग तो है नहीं, सब लीडर टाइप के लोग हैं। तो आप अगर अपना 100 पीवी करोगे तो 5-6 हजार रुपए में वो हो जाएगा। 5-6 हजार रुपए का अब आप सामान लेके करोगे क्या? आप बोलते हो मेरे घर में तो मैडम 2000 का यूज करता है, मैं 4000 का सामान फालतू लेके क्यों रख लूं? अगर आपके पास फालतू सामान हुआ तो आप अपने घर पे साइड में, सबके घर में ना एक कॉर्नर होता है, जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ टेबल लगा के कुछ सामान लगा दो, और ये आपका ड्राइंग रूम है। जब भी कोई नया बंदा आया आपके ड्राइंग रूम में आके बैठा, तो उसकी नजर कहाँ जाएगी? सीधा वहां पर। और वहां पर अगर सामान पड़ा होगा तो लोग पूछने लगेंगे ये क्या सामान है, ये क्या चीज है? तो आप उनको बताओगे ना कि तू रुक अभी मैं बताती हूँ, फिर ले आना अपना पिटारा और डेमो दिखा देना। ऐसे काम करो कि लोग आपसे पूछे कि तू करता क्या है, तू करती क्या है। ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़े मोदी केयर कर ले, मोदी केयर कर ले, मोदी केयर कर ले, ऐसा नहीं। तो वो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर रखना है। मैजिक कॉर्नर में जो आप 100 पीवी करोगे हर महीने, कुछ आपका यूज का हो गया, कुछ सामान उसमें सजा दो। अब उसमें से आपने किसी को डेमो वेमो दिखा दिया और बंदा जुड़ने को तैयार नहीं है अभी शुरू में, वो कहता है मेरे को ना 2 पेस्ट दे दे। आपका मैजिक कॉर्नर में पेस्ट पड़े, उठा के बेच दिया। पर आपने उसको समझाया करा और फिर वो बोला 2 पेस्ट दे दे। आप बोलोगे यार मैं ना अभी 3 दिन बाद ऑफिस जाऊंगा तो लेता आऊंगा।
तो इतने में वो क्या करेगा, पड़ोस की दुकान पे कोलगेट खरीद के ले आएगा। पर यदि आपके पास में कुछ स्टॉक रहेगा तो साथ के साथ निकलेगा। जब दुकान होगी तभी तो ग्राहक आएगा। तो एक छोटी सी दुकान खोल लो, 100 पीवी की आदत डालो, उस दुकान में थोड़ा सामान अपने पास रखो, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ आ गए और हम नाकामयाब होके निकल जाएंगे। हम सबको क्या चाहिए, गाड़ी, घर, बंगला। तो एक बिजनेसमैन वाले माइंड से चलोगे तो 100 पीवी आप सबके आराम से हो सकते हैं और एक मैजिक कॉर्नर बन सकता है। उसके बाद आपको और क्या काम करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। जो ट्रेनिंग होती है हेल्थ की, मेकअप की, स्किन की, आपके हाथ में जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, आप सामने वाले को कन्विंस कर नहीं पाओगे। आप कितने भी अच्छे दिखते हो, आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मोदी केयर करना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए सामान का, कि गैस अगर किसी की बनती है तो मुझे क्या प्रोडक्ट देना है, किसी के बाल झड़ते हैं तो क्या देना है। अगर आपने गैस के दर्द वाले को सर दर्द वाली चीज दे दी तो वो आपको पकड़ेगा और पीटेगा। तो इससे बढ़िया नॉलेज रखो। और जब अगर गैस वाले को गैस वाली चीज दी और उसका गैस का दिक्कत ठीक हुआ तो वो आपको थैंक यू बोलेगा और 10 जगह जाके फैलाएगा बात। तो वो चीज ना, उसकी नॉलेज लो। किसी के घुटने खराब है, उसको क्या देना है, क्या सप्लीमेंट देना, उसकी नॉलेज लो। तो प्रोडक्ट जो ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करो, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी आपके हाथ में। बिजनेस आप ऐसे लोगों को अपने हाथ में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। नॉलेज, ज्ञान नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो क्या करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। और क्या काम करना है, कुछ लोग कहते हैं मैम ने तो बोला था 50 पीवी करने हैं या 100 पीवी करने हैं। अब जरूरत तो मेरे को ज्यादा सामान की है, लेकिन 100 पे ही रोक दूंगी, बाकी सामान ना अगले महीने ले लूंगी। जरूरत इसी महीने है तो अगले महीने क्यों लेना। 100 पीवी मैं कह रही हूँ, लेकिन कभी होता है हमारा बाहर का भी ऑर्डर आया होता है, हमारे घर को हमारा मन है लिप कलर भी लेना है, हमारा मन है कि इस बार शादी है, घर में नेल पेंट की भी जरूरत है, शैम्पू की भी जरूरत है, लेकिन हम ना 100 पीवी पे रुक जाते हैं। क्यों? जब हम मार्केट जाते हैं और हमें जरूरत की जो सामान चाहिए होता है, हम ये थोड़ी देखते हैं 6000 लग रहा है कि 10,000 लग रहा है। जो जरूरत है वो तो आएगा ना। तो क्यों ना हम उसको रोके ना, उसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन वाला माइंड है तो 100 पीवी तो मस्त है, लेकिन ज्यादा भी हो जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है ना तो अपने बिजनेस के अंदर नए नए लोगों को डालना पड़ेगा। क्योंकि पुराने लोग जो होते हैं ना वो अच्छा करते हैं, लेकिन जब कोई नया लोग आता है ना तो वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करता है। तो जितनी ज्यादा आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स आएंगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। और महीने में कम से कम 5 नई ज्वाइनिंग लाने की कोशिश करो। जब 5 नई ज्वाइनिंग आएंगी तो उसमें से 2 तो काम करने वाले अच्छे मिलेंगे, 1 तो अच्छा मिलेगा, और 1 भी लीडर मिल गया तो आपका काम बन गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पुरानी टीम लगी उन्हीं के साथ चलते रहते हैं। नहीं, साथ साथ नए लोगों को भी लेकर आओ। ला सकते हैं? तो ये छोटे छोटे काम अगर हमने करे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी मेरे बहुत ही शानदार और डायनामिक से हस्बैंड है जो दिग्विजय जी को। अब वो आपको बताएंगे। नमस्कार सभी को। नमस्कार। गर्मी किस किस को लग रही है? किसी को नहीं लग रही। पक्का जाना है तो चले जाओ, जाना है तो चले जाओ। हैं? नमस्कार सभी को। नमस्कार। आवाज ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है गर्मी लग रही है। नमस्कार सभी को। अब आइए ना। कितने लोग हैं नए आए आज पहली बार? हाथ अच्छे से खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। 5.5 साल हो चुके हैं बिजनेस को करते हुए, और एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहाँ पे एक बच्चा 100 करोड़ का मालिक है। अभी कुछ दिन पहले अक्षय को भी 2 करोड़ रुपए दिखाए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस करते हुए। मैं जब इस बिजनेस में आया था ना तो उस दौरान में अक्षय का चेक होगा लगभग 3.5-4 लाख रुपए के आसपास। 2018 की बात है। उस दौरान मैं नौकरी कर रहा था, 50,000 रुपये महीना तनख्वाह थी, और अक्षय ने मेरे को अप्रोच किया बिजनेस के लिए। और मैंने अक्षय को साफ मना कर दिया, अरे वो बेकार के काम है, मेरी सिस्टर करके छोड़ चुकी है, एमवे भी आई थी, ओरिफ्लेम भी आई थी, टप्परवेयर भी आई थी, सब बेकार के काम है, तेरा काम तेरे को मुबारक। मैंने अक्षय को मना कर दिया, लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी। उसका दोबारा कॉल आया, तीसरी बार कॉल आया, चौथी बारी कॉल आया। कॉल करके कहती है कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी रकम है 50 लाख रुपए, और गाड़ी का नाम है जैगुआर।
मेरे को लगा भाई झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाहिए, क्योंकि 25 साल की उम्र में आज के समय में कोई 50 लाख की गाड़ी नहीं लेता, वो भी साबुन पाउडर तेल पेस्ट के बिजनेस से। लेकिन जब इसकी गाड़ी आ गई तब समझ में आया कि हाँ, यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। और शुरू से मेरे बड़े सपने थे, मैं चाहता था कि मेरी खुद की एक बड़ी गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो खुद का, काफी सारा अच्छी इनकम हो, अपने सारे सपने पूरे करो। लेकिन वो नौकरी से नहीं दिखाई दे रहे थे। जब अक्षी की जैगुआर आ गई, मैं आया नहीं था फिर भी, लेकिन अक्षी ने ना मेरे को एक प्रोग्राम में बैठाया था, वो था 4000 लोगों का प्रोग्राम जयपुर में। और जब मैं वहाँ पे हजारों लोगों को देखता हूँ इतना कामयाब, तब मेरे को समझ में आता है कि यार एक अकेली अक्षी नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे, सपने पूरे कर रहे हैं। तब मेरे को समझ में आ गई इस बिजनेस की ताकत, और मैं इस बिजनेस में आके लग गया। अभी अक्षी ने आपको बताया वो बोलने वाली बात, मैंने भी अपनी एक डेमो किट तैयार करी, हथियार तैयार किया और डेमो किट निकाल के तैयार करके निकल गया फील्ड में। शुरुआत में अक्षी ने बोला कि तेरे साथ मैं मीटिंगों में चलूंगी, क्योंकि तेरे को अभी ABCD नहीं मालूम इस मीटिंग की, इस बिजनेस की। तो अक्षी डेमो दिखाती थी, अक्षी प्लान बताती थी और मैं बैठ के देखता था, मैं बैठ के सुनता था। अक्षी ने डेमो दिखाया, अक्षी ने प्लान, मैं क्या करता था, मैं फोटो खींचता था और ग्रुप पे डालता था। अब अक्षी का जब चौथी बार मैंने फोन किया और अक्षी को मैंने बताया कि मैंने ग्रेटर नोएडा मीटिंग रखी है, 10-12 लेडीज की मीटिंग है। अक्षी कहती है मैं तो चंडीगढ़ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी मीटिंग में। मैंने कहा तो बुला ली, मैं तो 10-12 लेडीज, अब कैसे करूंगा मीटिंग। कहती कि तूने एक बात बता, गाड़ी तेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। मैंने कहा गाड़ी मेरे को चाहिए, तूने तो ले ली जैगुआर। एक बात बता, 10 लाख रुपए तेरे को कमाने हैं मेरे को कमाने। मैंने कहा कमाने तो तेरे को भी है पर मेरे को भी कमाने हैं। लेकिन उस दिन उस टाइम पे मेरे को समझ में आया, लेकिन इसकी बात तो सही है, पैसे तो मेरे को कमाने हैं, इसने तो मेरे को बता दिया रास्ता क्या है, कैसे कमाना है। हर जगह ये मेरे साथ नहीं चल पाएगी। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन मैं इसको नहीं बुला सकता, इसकी और भी टीम है, इसकी बहुत बड़ी टीम है, ये और जगह भी जाएगी। तो मैंने कहा क्या एक बार देख लेता हूँ डेमो प्लान करके। और मैं ऐसा लड़का था जो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, तो मैं गया था लेडीज की मीटिंग में। और बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में ऐसे बैठे होंगे जिनको लोगों से बात करने में घबराहट होती होगी, स्टेज पे आके बात करने में घबराहट होती होगी, लोगों को डेमो दिखाने में घबराहट होती होगी। ऐसे कितने लोग हैं, सच सच बता दो, है ना कुछ लोग। मैं भी ऐसे ही था। जब मैं पहली बार डेमो दिखा रहा था तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। वो स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाया, स्टेरिक्लीन वाली चम्मच घुमाई, एक गिलास सफेद हो गया, वही चम्मच उठा के दूसरे में घुमा दी, वो भी सफेद हो गया, गड़बड़। फिर वो पेस्ट वाला डेमो दिखाया, वो इतनी तेज घिसा कि कागज फट गया, सब उल्टा सीधा हुआ। लेकिन वहां मैंने टी ट्री ऑयल के बारे में बताया था कि एक ऐसा तेल आता है, क्योंकि मैंने अक्षी को बोलते हुए सुना था कि ऐसा ऐसा तेल आता है। उसने जो 3-4 मीटिंग करी थी ना, उसमें मैंने सुना था नोनी जूस, टी ट्री ऑयल, तो वो मैंने मुंह जुबानी लोगों को उनको बताया। उनमें से एक लेडी बैठी थी जिसके हस्बैंड के बालों में रूसी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने मेरे से वो 280 रुपए का तेल खरीद लिया। अब जब मैं वापसी आ रहा हूँ बाइक पे, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि जब तूने गलत डेमो दिखाया तब तू 280 का ऑर्डर लेके आया, जब तू सही करेगा तो क्या करने वाला। तब मेरे को समझ में आ गई कि ये बात सही कहते हैं कि पापा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो साइकिल पीछे से पकड़ के चलते हैं, लेकिन एक समय आता है वो साइकिल पीछे से छोड़ देते हैं। बच्चा एक आध बार गिरता है, 2 बार गिरता है, लेकिन वो छोड़ते किसी ताकि बच्चा साइकिल चलाना सीखे। उस दिन मेरे को वो बात समझ में आई और उस दिन मैंने ठान लिया था कि अक्षी को किसी मीटिंग में लेके नहीं आऊंगा। अगर मैं गलती करूंगा तभी मैं सीखूंगा, अगर गलती नहीं करूंगा, अक्षी मीटिंग करती रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं आने वाला, ना मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो उस दिन मैंने सोच लिया खुद करूंगा डेमो, खुद करूंगा प्लान। एक बार ही गलत होगा, 2 बार ही गलत होगा, 3 बार ही गलत होगा, 4 बार गलत, लेकिन जो 5वीं बार होगी ना एकदम सही होगी। और हुआ ऐसा ही था। फिर मैंने क्या किया, रोजमर्रा में निकल जाता था, सुबह 9 बजे घर छोड़ देता था। देखो पैसा कमाना है ना, तो इस बिजनेस को अपने खून में उतारना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होने वाला। यहाँ पे आप क्या खरीदने आए हो, मर्सिडीज किस किस को चाहिए, सच बताना। सबको चाहिए मर्सिडीज के लिए। मैडम हाथ ऐसे खड़े कर दिए, ऐसे तो सिर्फ 2 टायर ही आएंगे। किस किस को चाहिए, सच बताओ। सबको चाहिए ना, पूरी गाड़ी चाहिए स्टेपनी के साथ। किस किस को अच्छा घर चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी, सबको करना है ना। ये ऐसे नहीं आने वाला, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन में 7-7, 8-8, 9-9 डेमो प्लान दिखाता था। रात का मेरा समय नहीं होता था, 12-1। बहुत सारी लेडीज है, मैं लेडीज को नहीं कह रहा कि वो 12-1 बजे तक काम करें, क्योंकि घर से अलाउ नहीं करेंगे। वो जिस समय काम कर सकते उस समय काम करें ना। लड़के
हेमंत हो गया, आशु हो गया, ऐसे हमारे साथ वो भाई बैठा है गेनर वाला, ये भाई बैठा हुआ है, ये भाई बैठा हुआ है। तुम लोग तो कभी भी कर सकते हो यार। अभी दोस्त बुला लेंगे तब तो चले जाओगे, हाँ मम्मी आ जाऊंगा, मैं रात को 12 बजे तक आऊंगा, दोस्तों के साथ होगा। लेकिन मीटिंग के लिए बोल दो, नहीं भैया सोना है टाइम से, सुबह जल्दी उठना है। डेली मैं 8-8, 9-9 मीटिंग दिखाता था। उसका नतीजा ये हुआ, 3 महीने का समय गुजरा, 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में खाते में पैसे आते हैं, वो होते हैं 35,000 रुपए मोदी जी से। फिर 6 महीने का समय गुजरा, 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसे आते होते हैं 50,000 रुपए। मेरे को कुछ नहीं आता जाता था, मेरे को कुछ नहीं आता जाता था बिजनेस का। बताया आपको कि मेरे को घबराहट होती। जब मेरे पास 50,000 रुपए इनकम आई थी ना, उस दौरान भी मैं स्टेज पे आने में घबराता था। मैंने अपना डायरेक्टर किया था 1 लाख बीवी के साथ। आजकल क्या क्या करते हैं लोग? अच्छा, स्कूल में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33% है ना। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा 33% ही लेके आइए, बस पास हो जाएंगे? कितने लोग हैं? कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। आपने कभी बोला मैडम? नहीं बोला ना। बच्चों को बोला है ना बेटा 90% लेके आइयो, 95% लेके आइयो, है ना। सब यही बोलेंगे ना। लेकिन डायरेक्टर करना है सिर्फ 1100 पीवी से ही करना है, उसके आगे नहीं जाएंगे, है ना। पासिंग मार्क्स पे डायरेक्टर करना है। मैंने 1,37,3800 पीवी के साथ डायरेक्टर किया था। इनकम आई थी मेरी 10,000 रुपए महीना मोदी केयर से। क्यों आई थी? वो 1 लाख बीवी क्यों किया था? क्योंकि मेरे सामने एक गोल था कि तेरे को लाइफ में बड़ा करना है। तेरे को जो सपने तूने देखे ना, उनके पीछे पागलों की तरह भागना है। चाहे साला इधर से कोई कुछ कहे, साला इधर से कोई कुछ कहे, किसी की नहीं सुननी। वो जो सपना देख रखा है ना, उसके लिए पागलों की तरह भागना है। इसलिए वो मैंने 1 लाख बीवी किया था। लेकिन आज लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं आज बारिश पड़ी है। मैंने आज बहुत सारे लोग बारिश के चक्कर में नहीं आए होंगे, लेकिन उस लड़की को लिए मैं तालियां बजवाना चाहूंगा। क्या नाम है? सोनिया। ये इसका नाम भी सोनिया रॉय भाटी। 2 सोनिया है। सोनिया देखो तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज यहाँ पे आई है। लोगों के सामने बहाने होते हैं। हमारी तबीयत खराब होती थी, कुछ भी होता था, आज भी हमारे साथ बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन हम निकल जाते मीटिंग करने। आपको पता है मैं अभी खाना कितना खाता हूँ? अक्षी से पूछो। मैं एक दिन की सिर्फ 1500 कैलोरीज ले रहा हूँ। 1500 कैलोरीज मतलब वो खीरा, टमाटर, दिन में 100 ग्राम चावल खाता हूँ बस। सिर्फ प्रोटीन चल रहा है मेरा। प्रोटीन वो जो प्रोटीन का मोदी केयर का डिब्बा आता है, सिर्फ वो चल रहा है मेरा। उसके बावजूद आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ। 1500 कैलोरीज ये समझ लो, सिर्फ जितना आप लोग नाश्ता करके आए ना, वो नाश्ते में 1500 कैलोरीज लेके आते होगे। मैं सिर्फ पूरा दिन में खाता हूँ। उसके बाद मैं 2000-2500 वर्कआउट में कैलोरी उड़ाता हूँ। 3-3, 4-4 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। उसके बावजूद यहाँ मोदी केयर की मीटिंग कर रहा हूँ खड़े होकर। कल पूरा दिन हम लोग बाहर थे। परसों आगरा में थे। आगरा में हमने 5:30 बजे लंच किया है। लंच में क्या खाया मैंने? 100 ग्राम चावल खाया। 5:30 बजे लंच किया है। हमारे साथ भी चैलेंजेस है, लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये हेमंत हमारे साथ जुड़ा था कि एक सपना लेके आया था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है लाइफ में। वो दुकान पे नहीं बैठा रहूंगा मैं, उस दुकान से बाहर निकाल के लाइफ में कुछ बड़ा करना है। आज घूमता है गाड़ी में, आगे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बड़ी तौड़ में चलता है। ये किसकी वजह से? इसने आज मेहनत करी है, वो लड़के ने। इसकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये काम करता है। मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने 50,000 कर दिए, मैंने कर दिए ना, तो आप लोग सब कर सकते हो। ये आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए, आने वाले 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। पता है क्यों कीमती है? कोई बताओ। हाँ, क्रूज और दुबई। कितने लोग हैं जो क्रूज और दुबई कर रहे हैं? आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जीता जाता एग्जांपल। हमारी टीम में एक घर में खाना बनाने वाली कुक जुड़ी है। उनकी बेटी हुई। बेटी का नाम सुन के हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए कि लड़की हुई है, छोड़ के चले गए। नोएडा रहती है, नोएडा के पास गेजा गाँव है, वहाँ रहती है। एक छोटा सा कमरा है बस, उसी कमरे में ऐसी छोटी सी किचन बनी हुई है। इतना बड़ा कमरा भी नहीं होगा, छोटा सा कमरा, उसमें किचन बनी है, एक सिंगल बेड डला हुआ, वहीं कोने में फ्रिज पड़ा हुआ है छोटा वाला। कुकिंग करके अपनी बेटी को पालती है। आज बेटी बड़ी हो चुकी है और उन्होंने अपना 3 महीने क्रूज क्वालिफाई कर लिया है। 5 महीने क्रूज क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद जो बाकी के 3 महीने बचेंगे दुबई क्वालिफाई करेंगे। उनकी लाइफ में भी चलेंगे।
हमारी टीम में एक ऐसी लेडी है जिनके हस्बैंड वो ऑफिसों में डस्टिंग हाउसकीपिंग का काम करते हैं, चाय लाना, वो कप वगैरह बर्तन वगैरह साफ करना ऑफिसों में, वो काम करते हैं। 8-10 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह होगी। 2 महीने का दुबई क्वालिफाई हो चुका है। लोगों के पास बहाने होते हैं। अपना पर्सनल पता है कितना पीवी करती है? पर्सनल पीवी 400 पर्सनल पीवी कर जाती है। पैसा 1 रुपया नहीं लगाती। दुबई के लिए सामान खरीद के लाती है और बेचती हैं। जैसे जैसा पैसा आता है वैसे वैसे सामान खरीदती है और बेचती है वहां। दुबई के लिए क्वालिफाई कर लिया 2 महीने। हर कोई कर सकता है, करने का जज्बा चाहिए, जज्बा। एक बात बताओ, 1000 रुपए का सामान खरीदने वाले लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बेचो ना, जरूरी है 2500, 4000, 5000 का बेचना है। दुबई करने के लिए बेच दो साला। 50 लोग ढूंढो, 1000 का बेचो, 50,000 का वैसे बिक गया। क्या दिक्कत है उसमें? 500 रुपए का बेच दो दुबई के लिए। एक बार दुबई चले गए ना तो पता समझ में आएगा मोदी केयर की लाइफ क्या है। आप लोग जानते नहीं हो, हेमंत ने देखिए गोवा गया, ये तो सिर्फ अभी गोवा ही है। जिस दिन फॉरेन होके आएगा इसको समझ में आएगी, आप लोगों को समझ में आएगी। तेरा दुबई हो गया ना कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने। ये तो दुबई जा रहा है। और कोई भी जा रहा है हमारे साथ दुबई? अभी देखो हाथ सबने खड़े। जा रहे हो पक्का? सच बताओ कौन कौन जा रहा है? एक कंपनी का टारगेट है महीने 5000 पीवी करने का सेल्फ आईडी पे। कर जाओगे 5000 पीवी सेल्फ आईडी पे? सेल्फ आईडी पे। तेरे आईडी नहीं लगाते तो सामान ले लेते हैं। कितने में कोई बता 5000 कैसे करोगे? पेटी बनानी है, बताना। पेटी बेचो, ढूंढो ना तरीका। स्टेरी ग्रीन, छोटे छोटे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कितने क्लिनिक बन रहे हैं, छोटे छोटे क्लिनिक देखे ना। हॉस्पिटलों में क्या सबसे ज्यादा लगता है? पोछा। बेचो स्टेरी ग्रीन, ले जाओ पेटी, डेमो दिखाओ, फटाफट बेचो। जरूरी है उस पे एमआरपी पे बेचना, डीपी पे बेच दो। आपको तो डीपी पे ही पड़ रहा है। लोग थोड़ा सा फायदा भी देखेंगे, नहीं एमआरपी पे बेचूंगी या बेचूंगा। डीपी पे भी 40% बच जाता है क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, बहुत सारे देखोगे तो उनको और रेट कम करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना टारगेट रखो, दुबई करना है मेरे को यहाँ पे एक अकेला हेमंत नहीं चाहिए दुबई में। यहाँ पे मेरे को कम से कम 11 लोग चाहिए दुबई में। अब कौन कौन है सच से हाथ खड़े कर दो। 11 लोग। 11 ही करना, बाकी 12वां मत करना। हाँ, 33% लेके आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11 हो गए। देख लो और किसी का मन हो तो वो भी आ सकता है। अच्छा आप 12 हो। और किसी का मन हो वो भी कर सकता है। कुछ नहीं करना, दुबई के लिए बेच भी सकते हो प्रोडक्ट। जितना ज्यादा बेचो उतना ज्यादा बीवी निकल के आएगा, ठीक है। और क्रूज कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 20 लोग ढूंढने हैं 2,500 हज़ार के सामान वाले। अभी भी 5 महीने पड़े, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कॉर्डेलिया क्रूज कर लो, इंडिया का सबसे बड़ा जहाज है जहाँ पे 18 मंजिलें, 1100 लोग आ जाते हैं। कसिनो है, कसिनो में लड़कियां नाच रही होंगी, और स्विमिंग पूल होगा, 5 स्टार होटल होगा। इसको सुन के शायद लड़के और आ जाए, है ना। ये भैया सब ज्यादा से ऐसी जिंदगी मोदी के दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। आप किसी के पास हेल्प लेने जाओगे ना, मेरे को इतनी हेल्प चाहिए कि 1 लाख रुपए चाहिए मेरे को, किसी कारणवश मेरे को अपना कुछ काम खोलना है, कुछ खोलना हो सकता है 1 लाख रुपए के लिए लोग आपकी हेल्प कर दे। आप उनको बोलोगे ना मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को जाना है क्रूज पे, करेगा कोई हेल्प? आप उसको बोलोगे मेरे को हेल्प कर दो, दुबई जाना है मेरे को अपनी फैमिली है, करेगा कोई हेल्प? नहीं करेगा। पेटी आमला कैंडी के लिए ये सिर्फ मोदी के करके देगा। मान लो इनकी बात, ये खड़े हुए ना साहब जी चश्मा लगा के, इनकी बात मान लिया करो, इनकी सुन लिया करो, जो कहते हैं वैसा कर लिया करो। जिंदगी बदलवा देंगे आपकी। खुद ने अपनी बदली है इसलिए आपकी बदलवा देंगे। इसने पता है कैसे बदली है? पहली मीटिंग मेरा नाम ही गड़बड़ बोल दिया। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह, साहब जी बोल रहे दिगराज। गाड़ी अक्षी दत्ता जयकुमार भाई, अक्षी मैडम की फॉर्च्यूनर गाड़ी बनाते, सब उल्टा सीधा किया था इन्होंने पहली मीटिंग में। आज देखो स्टेज पे दहाड़ते खड़े हुए हजारों लोगों के सामने, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है। बात मान लो इनकी, पहुंचा देंगे ऊपर, वहां नहीं, सक्सेस की ऊंचाइयों पे, सक्सेस सफलता की ऊंचाइयों पे। सफल बनना है तो अपने गुरु की बात मान लो।
बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे। देखो मेरे हिसाब से ना लोग कहते हैं कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जाती। आज का समय ऐसा है कि पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से हर चीज खरीद सकते हो। आप लोगों ने खुद ने नोटिस किया होगा, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई समय ऐसा देखे कि उसके घर में बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन हो गई फाइनेंशियल पोजीशन की, पर आप लोगों ने देखा होगा जब लोगों के पास पैसा होता है ना तो दुम हिला के उसके आसपास ही घूमते हैं, उसकी बहुत पूछ करेंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन जब उसके पास पैसा चला जाएगा सब मुंह मोड़ लेंगे, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, हर कोई मुंह मोड़ लेगा। जिसके पास पैसा है ना उसी की पूछ है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि आज भी समय है, सोच बनाओ, पैसा कमा लो। 1 साल 2 साल 3 साल लग के मेहनत करो, लग के। वो जो मैंने हाउसकीपिंग जिनके हस्बैंड काम करते हैं ना, वो 25,000 रुपए चेक की तैयारी कर रही है, 12,000 रुपए का उनका चेक आता है महीने का। 10,000 8,000 रुपए उनके नौकरी से लगाते, 12,000 रुपए का चेक अलग आता है। नौकरी से ज्यादा तो मोदी के से आने लगा। कितने महीने हुए? 4-5 महीने हुए जुड़े। 25,000 की चेक की तैयारी करी है। बीवी कितना किया था पिछले महीने? 88,000 बीवी किया था, 88,000। 4-5 महीने में 88,000 बीवी करेगी। कौन है उनकी टीम में? एक पोछा लगाती है, 5 बच्चे हैं, वो लेडी है, सीनियर डायरेक्टर करती है, एक कुक है, ऐसे ही सारे लोग हैं। 88,000 बीवी करके एलपीबी लगाने की तैयारी चल रही है, और जिस दिन एलपीबी लगी उनका 25,000 रुपए का चेक है सीनियर डायरेक्टर को। कर लो काम, समय है। ये हम टीम 25 इसलिए रखते हैं कि आप आपस में खुल के अच्छे से बात करें। और दूसरी चीज, किस किस ने अपने गोल डिसाइड कर रखे हैं? भाई ने तो कर रखा है, बता दिया 2027 में निंजा। और भाई आप बताओ जरा, मैं किसी 2-4 लोगों को खड़े होकर सुनूंगा। सबसे पहले तो मम्मी पापा को कार्ड देते हैं। मम्मी पापा को कार्ड देने हैं यूनिवर्सिटी में। भाई लड़का ये ना, तू आवाज यार दिखा, दम दिखा यार, सबको सुनाई देना चाहिए। सपने तभी पूरे होंगे जब अंदर जोश होगा। 3 साल बाद भी अपने मम्मी पापा को एक कार लेके देनी है एनिवर्सरी को। 3 साल बाद मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे कार गाड़ी देनी। कौन सी गाड़ी? कार दे देनी। स्कॉर्पियो। कलर? ब्लैक कलर। बहुत बढ़िया, तालियां होगी। गेनर वाले भाई आप बताओ। हैं? इसकी तो आवाज शर्मा रहा है। शर्मा क्यों रहा है? लड़की तोड़ना है? चोरी छपारी है क्या? देखिए यार, चोरी अभी चोरों से कम है क्या? है? तू कर दे यार, बोल जोर से। अरे अभी सोचा नहीं है मैंने। यही बोल रहा है भाई, तो गोल सोचना। जब तक गोल नहीं होगा लाइफ में, गोल 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 घूमता रहेगा। अच्छा मोदी के क्यों कर रहा है? सच बता। अपने लिए कर रहा है? अपने लिए और घर वालों के लिए। तो अपने लिए घर वालों के लिए क्या चाहिए ऐसा? क्या मोदी के से क्या चाहता है? घर चाहता है ना, तो उसको लिखना। पता है क्या? बैठ जा, भाई के लिए भी तालियां बजा दो। पता है क्या? भगवान का ना सिर्फ एक काम है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ हाथ उठाते हैं ऐसे, अक्षी माता को बुला लेते हैं, देवी मैया एक बार आते जी बाहर निकाल दो, एक बार करे दो, एक मिनट। और तेरे को पाती दे दिए देवी मैया की, तो आदत कर। देवी मैया लग रही तो ये देवी मैया का काम क्या है? देवी मैया एक मिनट, मैं कुछ बोलूंगा, देवी मैया आप वो बोल देना, ठीक है? जो आपका काम है। देवी मैया मेरा तो चेक नहीं बढ़ रहा, मेरे को तो लोग नहीं मिल रहे, मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरे को तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे को तो तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब क्या होगा? जो मैंने बोला वही होगा, क्योंकि देवी मैया ने क्या बोल दिया? तथास्तु। मेरा तो बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा तो चेक बढ़ रहा है, मेरी तो न्यू ज्वाइनिंग बढ़ रही है, मेरी गाड़ी आ चुकी है, मेरी टीम में बिजनेस बढ़ रहा है, चेक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब क्या होगा? किसका बढ़ेगा? जो पॉजिटिव बोल रहा है। जो नेगेटिव बोल रहा है उसका उल्टा ही होता जाएगा। तो अच्छा बोलो,
ठीक है, थैंक यू देवी भैया। तो जो गोल सोचेगा ना, लिखेगा, भगवान क्या करेगा तथास्तु। जैसे भाई ने अपना सोच रखा है मम्मी पापा को 2 साल 3 साल बाद 3 साल बाद सालगिरह पे उनको गाड़ी देनी है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, तो भगवान क्या कहेगा तथास्तु। इसको निंजा चाहिए, भगवान क्या कहेगा तथास्तु। इसको कोई गाड़ी चाहिए, भगवान क्या कहेगा तथास्तु। आशु को जो चाहिए, भगवान क्या कहेगा तथास्तु। लेकिन जो नेगेटिव बोलेंगे, जो गोल नहीं सोचेंगे, उनको क्या बोलेगा भगवान तथास्तु। जहां भगवान ने तथास्तु करा वो चीज होनी चालू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलो और अपना गोल डिसाइड कर लो, उसमें तारीख डाल दो। तारीख नहीं डालेगी तो वो गोल कभी पक्का नहीं होने वाला है। जैसे शाहजहां ने कॉपी पे उतारा था पहले ताजमहल को दिमाग से निकाल के, हुआ था ऐसी? यस। ऐसा तो नहीं दिमाग से निकाल के छड़ी घुमा के ठक करके ताजमहल बन गया है? ऐसा हुआ होगा? नहीं ना, पहले कागज में उतरा होगा ना। तो इसलिए जो चीज दिमाग मारी, जैसे भाई को घर चाहिए, इसने घर निकाला दिमाग से और दिमाग से क्या करा, कागज पे बना दिया कि भाई मेरे को 300-400 गज का मकान चाहिए फरीदाबाद में सेक्टर 16 में, और उस मकान में बेसमेंट में जिम होगा, छोटा सा स्विमिंग पूल होगा, और उस घर में आगे सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस होगा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा। सारी चीज में तैयार कर दी भाई ने, है ना। अब भगवान ने इसने लिख के वो चिट्ठी भगवान के आगे रख दी। अब उसको रोज पढ़ता है, दिन में 3-3 बार पढ़ता है, तो भगवान क्या कहेगा अब इसका घर तैयार। ठीक है ना। तो गोल अपना फिक्स कर लिए, जिसने नहीं बनाया वो फिक्स कर लो, आज ही कर लो। पंडित जी मैं नहीं बुलाऊंगा हवन पूजन के लिए, तो आज ही फिक्स कर लेना, ठीक है। अच्छा एक बात था, ये पूरा बहुत बड़ा कमरा है, इसमें लाल रंग ढूंढो, कितने लाल रंग है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 3-4 है, 2 इधर से भी दिख रहे हैं। हाँ 4 रंग है। कहाँ का है? एक तो मैडम की चुन्नी, एक वो भाई की टी शर्ट, भाई का लोअर होगा, और बताओ। और यहाँ पे ये बटन हो गया लाइट का, 4-5 हो गए, ठीक है। अब सच से बताना, जब मैंने लाल रंग देखने को बोला, किसी ने नीला देखा? नहीं। किसी ने हरा देखा? किसी ने काला देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि लाल देखना था आप लोगों को, है ना। इसी तरीके से जब जीवन में जो चीज आप देखना चाहते हो ना, वही दिखेगी। अगर आप नेगेटिविटी देखोगे ना, तो आपको अगल बगल जो अच्छी चीजें हो रही होंगी ना, वो कभी नहीं देख पाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए हमेशा वो चीज देखो कि जो जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव चीजें देखो। आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कुछ उल्टा बोल रहे होंगे, और आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रोत्साहन दे रहे होंगे, आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। तो आपको आपके ऊपर चॉइस है कि आप किसको देखना चाहते हो। वो जो नेगेटिव लोग जो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये जो पॉजिटिव लोग जो आपको सही बोल रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अगर उसको देखोगे ना, तो वो अच्छा वाला इंसान नहीं देखेगा। कहते हैं हमारे कंधों पे ना 2 लोग बैठे रहते हैं, एक भगवान का दूत रहता है, एक शैतान का दूत रहता है। वो शैतान का दूत हमेशा वो लेके खड़ा रहता है, वो भाला सा, कि नहीं उसकी बात सुन, उसकी बात सुन, वो जो गलत कह रहा है, पागल है क्या तू, उस मोदी के में फंस रहा है, नहीं वो सही बोल रहा है, तू भी स्प्लेंडर चलाएगा, वो स्प्लेंडर चला रहा है, तू भी स्प्लेंडर चलाएगा। यानी ये लोग तो जो बोल रहे हैं ना, मोदी के में तेरा पैसा लेके भाग जाएगा, अपना स्प्लेंडर वाली जिंदगी जी। एक भगवान का दूत होगा, पागल हो रहा है क्या तू, वो स्प्लेंडर चलाएगा तू, नहीं यार स्प्लेंडर नहीं चलानी। उधर देख, वो ब्लैक कलर की शर्ट में ग्रे कलर की ब्राउन कलर शूज पहन के एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा हुआ है, वो तेरी जिंदगी बदल सकता है। ब्लैक कलर की सोनेट में घूमता है, ड्राइवर लेके घूमता है, उसकी अपलाइन है अक्षय दत्ता, दिग्विजय सिंह मर्सिडीज ई क्लास में घूमते हैं। अक्षय दत्ता का 60 गज का मकान हुआ करता था, 10 साल में अपनी जिंदगी पलट दी। 60 गज का मकान हुआ करता था, आज 60,000 रुपए तो महीने के घर एक दिन का कमाती है। ये लोग तेरी जिंदगी बदल देंगे आने वाले समय में। तेरे पास भी ड्राइवर होगा, तेरे पास भी सोनेट होगी, तेरे पास भी मर्सिडीज होगी, इसकी सुन ले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी सुनोगे, ठीक है ना। जैसे आपकी वाइफ का है, वो बच्चों को लेने स्कूल चली गई। जैसे इनकी वाइफ ने हमेशा इनको बोला कि चलो चलो आशु के घर चलो, पर इनके ऊपर जो बैठा हुआ था ना एक शैतान वाला दूत, नहीं ऐसे ही है ना, नहीं उनकी बात मत सुनो। वो कंपनी आई थी फलाना फलाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगवाया, फिर भाग गई, पेड़ों का हो गया, फिर भाग गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई।
कि दिमाग में शैतान वाला दूध, लेकिन बाई चांस भगवान की इनके ऊपर एक अच्छी कृपा पड़ी, इन्होंने देवदूत की सुन ली, और वो देवदूत कौन था? इनकी वाइफ। जैसे मैंने अपनी वाइफ की सुन ली। इसलिए जो शादीशुदा मर्द है ना, वो अपनी वाइफ की जरूर सुने, ठीक है ना? इसलिए अच्छी बातों को सुनो, अच्छी चीजों को देखो। टांग खींचने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ऊपर हाथ पकड़ के लेके जाने वाले कम मिलेंगे। जैसे आपका हेमंत सिंगला है, इसकी हमेशा कहूंगा मैं, ऐसी अप्लाई नहीं मिलेगी। हम इसको जैसे जैसे आप लोग जो चीजें सिखाते हैं ना ट्रेनिंगों में, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन, एक्शंस, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी, एथिक्स फॉलो करने, ये लड़का एक एक चीज फॉलो करता है, एक एक चीज। हमारी बहुत बड़ी टीम है, हर कोई हर चीज नहीं फॉलो करता, लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है जो हर चीज फॉलो करता है। इसकी बात मान लो, ये बहुत ऊपर तक जाएगा। और मुझे ये यकीन है कि इसके साथ जो जुड़ा रहा ना, वो उनको साथ में लेके जाएगा ऊपर तक, सफलता की ऊंचाइयों में। जैसे मेघश्याम जी हो गए, जैसे पूनम दीदी हो गए, जैसे आशु भाई होगा, और कौन कौन है, जैसे अर्ची हो गई, और कौन कौन है, अभी नए लोग हैं, ये भाई हो गए, ये भी जुड़ा हुआ जिम कॉर्बेट के पास है ना, खूब नाच रहा था उस दिन, है ना? तभी हाथ उतर गया होगा। पूरा था तो वो नहीं होता, साइड में जो स्विमिंग पूल का वो था, उसमें हाथ ऐसा लग गया तो कुछ छूट गया। तो शानदार काम है, इसको करिए, दिल से करिए, रोजमर्रा में एक्शन लीजिए। एक दिन का गैप मत लेने दो, जब तक आपका दुबई क्वालिफाई ना हो जाए, क्रूज क्वालिफाई ना हो जाए। बहन सिस्टर ने हाथ खड़ा किया था दुबई के लिए, है ना? तो अब दुबई के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। पूनम दीदी दुबई के लिए अच्छे से मेहनत, और कौन कौन है? आपने भी एक हाथ खड़ा किया था दुबई के लिए। मैं शक्ल सबके दिमाग में घुस गई है, ठीक है ना? अब लग जाना है दुबई के लिए, पेटियां बनाओ, स्टेरिंग क्लीन के घुस जाओ, सेल्समैन बन जाओ 5 महीने के लिए मोदी केयर में। अभी मॉर्निंग अच्छे से सेल्समैन। मॉर्निंग का जो स्टेप स्टार्ट किया ना, उससे काफी अच्छा फीडबैक जा रहा है। क्या स्टेप है बता रखा है सबको? अभी सबको अनाउंस नहीं, एक बार बता दी तो अच्छे से, ठीक है? तो आप लोगों को एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा। दिसंबर में हमारा 5 स्टार होटल जयपुर में क्राउन प्लाजा बुक हो चुका है। 3 days 2 nights 5 स्टार होटल है। उस होटल में एक नाइट का कमरे का किराया है 25,000 रुपये, 25,000। जिम कॉर्बेट के होटलों के बराबर नहीं है वो, उससे काफ़ी ऊंचा होटल है, 5 स्टार होटल है, ठीक है? क्राउन प्लाजा जो तूने नोएडा की एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसका, है ना, नोएडा में तूने अटेंड करी थी। तूने भी अटेंड करी थी आशु शायद नोएडा वाली? मैं अकेला था। हयात वाली तो तूने करी होगी, हयात वाली मैंने करी है, वो हयात जैसा ही है क्राउन प्लाजा। वो क्राउन प्लाजा में है 3 days 2 nights जयपुर की वर्कशॉप। दिसंबर में डेट रहेगी, अब डेट हमने कंफर्म नहीं करी है, 17, 18, 19 या 16, 17, 18 दिसंबर रहेगी। 16 से 20 दिसंबर के आसपास रहेगी डेट। और 3 days 2 nights है उसकी उसमें आपका आना जाना, बस और वो हुडी होगी, और आपका रहना, खाना पीना, एंजॉयमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। प्लस एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी, और डांस होगा, एंजॉयमेंट होगा, स्विमिंग पूल में नहाना होगा, हाथ मत उतारियो की बात, ठीक है? और उसकी टिकट रहेगी लगभग 5500 से 6,000 रुपये के आसपास, ठीक है? उसमें आना जाना आपको 1 रुपया नहीं देना, बस 5500 से 6,000 रुपये की टिकट देनी है। 3 दिन आपको वहाँ रुकने का स्टे मिलेगा, वहाँ पे खाना पीना, रहना, ट्रेनिंग, सब चीज मिलेगी, वेज नॉन वेज, बिना प्याज लहसुन का खाना, सब चीज आपको वहाँ मिलेगी। और वहाँ पे भी ये तो मोदी केयर का नहीं है, हमारा हम दोनों का इवेंट है। वो लाइफ देखिए आपको समझ में आ जाएगा, मोदी केयर ने हमारी जिंदगी बदल दी है। भाई तू कह रहा था ना मैं करोड़ों खर्च के भी ये दिन नहीं दे सकता था, समझ रहे हो? तो वहाँ क्या पल देखने को मिलेगा। और मोदी केयर का तो फिर नेक्स्ट लेवल ही हो जाता है, जो मोदी केयर का होता है, दुबई होगा, क्रूज होगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा सबसे कि जयपुर के लिए तैयारी। अभी लास्ट में कितने आए तेरे जिम 40। अब की बार 2 बस तेरी होनी चाहिए, 5 बस, 3 तो वही कह रहा है। पागल है क्या? इतनी टिकट नहीं मिल रही है? 5500 से 6,000 रुपए की टिकट है। मैं तो ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, 2 बस की टिकट दे सकता हूँ। 101 लोगों का 2 बस की आप देते ना, 2 बस की अक्षय मैम से, 1 बस की राजेश सर से। एक काम है, 1 बस की मैं दे दूंगा, 101 का टारगेट रख, 101 लोग लेके पहुंचना है। अभी से जिनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो अभी से इकट्ठा करना चालू करें, अपनी एक गुल्लक तैयार करें।
जिसमें आप जो फालतू के खर्चे चले जाते हैं ना 10 रुपए 20 रुपए, अगर घर में कोई 1 रुपया भी मिलता है पड़ा हुआ, उसको डालो मिट्टी की गुल्लक में, 20 रुपए की गुल्लक आई गुल्लक में रखो और कुछ ना कुछ पैसे उसमें रोजाना डालना चालू कर दो। रोज में कभी 1 डाल दिया, कभी 10 डाल दिया, कभी जो आपका मन करता है 20 25 30 40 50 100 200 500, ठीक है, वो आपकी एक सेविंग हो जाएगी। जब आप दिसंबर में गुल्लक को फोड़ोगे ना तो हो सकता है 6000 की जगह 10,000 रुपये निकल जाए, है ना। तो इसलिए 6000 रुपये अभी से इकट्ठे करने चालू कर दो, लोगों को बताना चालू कर दो। और हम कुछ उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। एक बहुत जल्दी आप लोगों को एक ट्रेलर मिलने वाला है पिक्चर वाली स्टाइल में, अक्षी और मेरा, शूरवीर का, उसका जो वर्कशॉप है उसका नाम है शूरवीर। तो एक बहुत तगड़ा ट्रेलर लॉन्च होने वाला है उसका 1-1.5 महीने में। जब वो ट्रेलर देखेंगे, लोकेशन भी बढ़िया है, जयपुर और शूरवीर नाम भी मैच कर गया था। ट्रेलर जब आप देखोगे आप खुद ही अपना पा जाओगे, ठीक है। और क्या बता रहा था, यही है बस, ठीक है। हाँ, एक चीज और, एक 100 पीवी की गुल्लक और बनाओ। जो 100 पीवी नहीं कर सकते हैं उस गुल्लक को बनाओ, 20 रुपये गुल्लक आएगी, उस पर 100 पीवी लिख देना और उसमें भी रोज रोज डालना चालू कर दो, ताकि हर महीने आपके पास एक 100 पीवी के लिए इकट्ठे हो जाए पैसे 4-5 हज़ार रुपये, और उसमें गुल्लक तोड़ी हर 2 तारीख को और बिलिंग करा लियो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और कुछ खाने के लिए मंगाया है, खिला पाई कि सबको गर्मी लग रही। चलो थैंक यू सो मच। किसी को लग रही है गर्मी लग रही है? नहीं, किसी को नहीं लग रही है ना गर्मी? तो गर्मी लगनी भी नहीं चाहिए। कैसा लगा अभी सुन के सभी को? तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए एक बार।